जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अमृत प्रणामो भक्त जना के मनी विश्राम, एक ओंकार सतनाम। श्री वाहिगुरु जी की जय, जय गुरु जी की जय। संगत जी, मैंने आगे आपको एक वीडियो में बताया था कि जैसे बहुत लाइटनिंग हो रही है, बारिश हो रही है और शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो, इसलिए गुरु जी आगे आके खड़े हो गए थे। और जैसे कि मानिए बड़े मंदिर को कोई नुकसान होने वाला हो और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बताया ना, जैसे जो एक बिटर भी है वो गुरुजी के जो स्वरूप है फ्रेम के बाहर ही आउटसाइड में वहाँ पर उनके साथ वहाँ पर चिपक गया। और ना जैसे उनसे परमिशन ले रही हो वहाँ जाने के लिए। जैसे कि आपने देखा है कि माँ काली उनसी है, कहीं भी लड़ाई होती है तो वो ही जाती है ना, शिव जी भगवान जी नहीं जाते। वो अगर जाते भी तो शेर के स्वरूप में जाते हैं ना। तो इसीलिए शायद पार्वती माता जो सी है उनसे वो काली माता का रूप को जो भी हो, वो परमिशन ले रही थी वहाँ जाने के लिए, या कुछ उनसे ये चाह रही थी कि कुछ वो बताएं कि क्या करूं जाके, है ना। और वो चली गई। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, 13 मई को मैंने देखा, मैं ना ज़रा अपने आसपास ही शॉप पे जा रही थी तो मैंने देखा वो जैसे बिटर भी है वो ना बिल्कुल हमारे दरवाजे के आगे है और अंदर आने की कोशिश करी। क्या दरवाज़ा थोड़ा सा मैंने खुला ही छोड़ दिया था और फिर वो घर के अंदर गई, कहाँ गई है मेरे को पता नहीं। मैं जो मार्केट चली गई, ठीक है। उसके बाद मैं घर आ गई और मेरे को तब भी दिखाई नहीं दी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो जो बिल्डर भी है कुछ दिनों के बाद जो सा है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई और फिर उसके बाद मेरे को दिखाई नहीं दी। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान जी हैं या जो भी हैं गुरु जी हैं, ऐसी ऐसी जो सी महान हस्तियाँ हैं ना, वो अपना स्वरूप कभी भी बदल लेती हैं, कीड़े मकोड़े में बदल लेती हैं और इंसान के रूप में बदल लेती हैं, और हो सकता है हमारा रूप भी कभी धारण कर लेती हूँ, है ना। तो शायद यही वजह थी कि वो जो बिटर बी को हम माँ काली से भी कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पार्वती माता भी वो भी शक्तिशाली हैं, पर काली माता को तो बिल्कुल ही शक्ति का प्रतीक माना जाता पूरी तरह से ही, है ना। कि उन्होंने जो है शुम्भ निशुम्भ का या उसकी पूरी सेना का वध किया, है ना। जैसे तो जो दुर्गा माता भी है, वैष्णो माता, आपने देखा होगा कि इन्होंने भैरव का वध किया, है ना। और ये बात और है कि किसको वो आशीर्वाद भी दे देते हैं मारने के बाद कि दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी या दर्शन करेगी, है ना। और शुम्भ निशुम्भ भी ऐसे थे कि जिन्हें उन्होंने मारा और उनकी पूरी सेना का भी वध किया, लेकिन उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं दिया, है ना। तो ये सब देखिए भगवान की महिमा होती है और जो इंसानों की भी होती है, जो लोग उनसे होते हैं। जैसे अब रावण को भी मारा गया, है ना, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, स्वर्ग मिला। और क्या हुआ कि दुनिया उसे हर साल के साल जलाती है, दशहरा मनाती है और तब भी उसकी पूजा उस तरह से भी हो जाती है ना। तो देखिए अब हम मंदिर में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी कि कोई इंसान कुछ ऐसे गलत शायद अंदर घुस चुके थे कि वो मंदिर को नुकसान पहुंचाते, या जो भी है किसी तरह से संगत जो आती हैं, इतनी सब संगत जो आती हैं उनके साथ कुछ गलत होता। वो किसकी वजह से होता है ये तो पता नहीं। शायद इसीलिए जो है बिटर भी जो सा है, मतलब माँ काली का रूप है, जो वो मंदिर की रक्षा के लिए भी गई, उस तरह से भी और उस तरह से भी। यानी कि उनको जैसे मंदिर को ही नुकसान ना पहुँचे, लाइटनिंग से भी बचाने के लिए, और शायद अंदर कुछ भी होगा। क्योंकि देखिए ये तो एक ऊपर की थी जो लाइटनिंग हो रही, इतनी बारिश हो रही थी कि शिवलिंग को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन शायद अंदर ही अंदर कुछ और भी बात थी। आपने शायद कभी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब कभी कुछ गलत होने वाला होता है, इंसान की जो है ना हार्ट बीट है या उसकी जो बॉडी में कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो उसको इंडिकेशंस देते हैं कि उस टाइम पर वो नर्वस फील करेगा, या मतलब जो भी है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो तब उस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, है ना। तो शायद अंदर से भी कुछ होना था
था और जो कि बाहर एक लाइटनिंग के रूप में, बारिश के रूप में शो हुआ। और फिर क्योंकि देखिए वो बारिश और वो लाइटनिंग तो 1 दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो गई है ना, 3 दिन में ख़त्म हो गई। लेकिन बिटर बीज जो सी है वो बहुत दिनों बाद वापस आई मंदिर से। तो इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स्पायरेसी थी, जिसको वो सुलझाने के लिए गई। और तो देखिए संगत जी, मैं और क्या बताऊँ, मैं और भी किसी वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि जितना मुझे गुरुजी ने बताया और मैंने जितना जाना है वो मैं बाद में बताऊंगी। और देखिए जो ये शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ, महान हस्तियाँ, भगवान जी हैं, गुरु जी जैसी महान हस्तियाँ, शक्तियाँ, ये लोग जो सा है कि तबाही से ही इंसानों को बचाती हैं। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ अगर गलत होता है उससे बचाती हैं। रही बात, तो इंसान जो से हैं बहुत ही अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, जो कि अंदर ही अंदर से तबाह कर देते हैं ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद अगर जो इंसान ठान लेता है तो वो फिर कुछ गलत करता है, और वो क्यों ठानता है, किस वजह से ठानता है, ये तो पता नहीं है ना। लेकिन कुछ लोगों की बिना वजह की फितरत होती है कि वो लोग गलत भी होते हैं और दूसरों के साथ बदला भी लेते रहते हैं, कि बिना वजह के उसको दोष दे के और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो बिना वजह ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी फितरत भी होती है। लेकिन ऐसे लोगों से भगवान ही कहीं ना कहीं किसी को बचा सकता है। बाकी तो देखो, इंसान को पता भी नहीं चलता कि किसी के साथ क्या है ना। कि मुझे खुद आज तक ये नहीं पता था मेरे लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और रचा जा रहा है, और आगे क्या होगा, है ना। मैं भी नहीं जानती थी इस चीज़ को, लेकिन आज मैंने इस चीज़ को महसूस किया है इस मोड़ पे आके, कि मेरे साथ कब कब कहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ, कि एक कितनी बड़ी साजिश थी, कितना बड़ा षड्यंत्र था, है ना। और आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ। मैं थैंक यू कहती हूँ गुरु जी को कि मुझे ये सब चीज़ें जो सी हैं रियलाइज़ हुई, मुझे पता चला कुछ, मेरे को बहुत कुछ देखो गुरु जी ने भी बताया, है ना। शायद यूँ सोचो कि आज मैं नौकरी वगैरह छोड़ के जो घर में बैठी हूँ, तो मेरा ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर ऐसी चीज़ों में गया, कब कहाँ इंसान का कैसे, किस इंडिकेशन से कहाँ ध्यान चला जाता है ना, और उसे वो सब कुछ जानने को मिलता है। तो मंदिर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बहुत दिनों बाद जो सी है वो बिटर भी फिर वापस आ गई। और देखिए संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान को सबसे ज़्यादा इंसान ही बुद्धिमान माना गया है। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने महसूस किया है कि जानवर भी जो से होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। और कई बार ये होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानों को ही भगवान ने इंटेलिजेंट बनाया है। और इतने उनको भगवान ने उनको इतनी बुद्धि दी है, इतना ज्ञान दिया है ना, इतने एफर्ट्स दिए हैं। लेकिन इंसान जहाँ अच्छा करता है, लेकिन जब बुरा करता है तो बुरा भी बहुत कर देता है। और कई लोग जो सा बिना वजह जो बुरा कर देते हैं, नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबको आपस में अपने परायों के साथ, सबके साथ मिल के रहना चाहिए, भाई बंधुओं की तरह, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी तो देखिए, हर इंसान की बुद्धि है कि वो अपनी बुद्धि का कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करता है। कोई किसी के कहने पे चल देते हैं तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि उनका उसका अंजाम क्या होगा, कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, कब कौन इंसान कैसा रास्ता चुनता है। लेकिन टच वुड, मैं कहती हूँ, नज़र ना लगे मुझे कि मैं आज तक सही रास्ते पे थी और सही रास्ते पर हूँ। और मेरे को भगवान ना करे कभी गलत लोगों के साथ गलत रास्ते पे जाना पड़े या उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़े। भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे। लेकिन वाकई में अगर मैं आप लोगों को अपनी ट्रेजेडी बताऊँ ना, तो आप लोग सुन के ना दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे पता नहीं मैं ऐसे कैसे ज़िंदा रह गई, और मैं कैसे कैसे किस तरह से जी हूँ आज तक। जबकि देखा जाए तो शायद भगवान ने मेरे को जन्म दिया था उन पेरेंट्स के घर में जो कि बहुत रिच थे, है ना। लेकिन शायद उनकी जो सी, वो कहते हैं ना, लोग जो सा किसी को एक निवाला दे नहीं सकते और किसी को खाते हुए देख नहीं सकते, वो हाल हुआ था शायद। और शायद हमारे जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। ये नहीं कहती हूँ कि उन्होंने गुरु पीर को नहीं माना, मेरे डैडी बहुत मानते थे गुरुओं को,
लेकिन वो कहते हैं पता नहीं शायद कुछ ऐसा गलत होना था कि जो उनसे गुरु वगैरह भी जो उनसे छूट गए, है ना? और कहीं के कहीं हो गए। लेकिन फिर कामों में, घर की उलझनों में इतने बिज़ी रहे कि उनको फिर किसी गुरु के पास का ध्यान नहीं रहा। जबकि गुरुजी हम लोगों के बिल्कुल पास में ही थे, है ना? और हम लोगों को पता ही नहीं था बिल्कुल, है ना? तो ख़ैर जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आज जो है मैं तो ये कहूँगी, अगर आज भी भगवान हमारे साथ इंसाफ़ करेगा तो मैं चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।